नमस्कार दोस्तों, एमडी शेड्यूल सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो के अंदर चर्चा की है। फ्रैक्शंस अर्थात भिन्न। आज हम भिन्नों का और अन्य संख्याओं का सरलीकरण जैसा कि वादा किया था, दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हम भिन्नों के सरलीकरण के बारे में। भिन्नों के सरलीकरण से हमारा तात्पर्य है भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि जितनी भी संक्रियाएँ होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, आपको भिन्न अगर जनरली केवल भिन्न को सोल्व करना है, जोड़ना, घटाना या गुणा करना है, तो किस तरह से करना है। भिन्नों के योग की बात करते हैं हम। तो यदि आपको मान लो इस तरह से कोई भिन्न दे रखी है 1/3 प्लस 2/3, इस तरह से जो भी भिन्न हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, अगर हर बराबर है तो कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, सीधा क्या कर देना है, हर को अपॉन में लिखना है और ऊपर जो अंश है उन दोनों को जोड़ देना है। 1+2 इज इक्वल टू 3/3। ये हमारा आंसर 1 हो गया। ये सिंपल सा काम हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हर बराबर थे, लसा लेने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है, लसा ऑलरेडी 3 ही आएगा। लेकिन अगर जोड़ या घटाव वाली परिस्थिति में अगर इस तरह से कोई संख्या आपके पास बनती है तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों हर जो है अलग अलग है, इसलिए इन दोनों का क्या लेंगे, लसा लेंगे। लसा वाली परिस्थिति के अंदर हम 2 और 3 का लसा, हम लोगों ने लसा पढ़ा है अच्छे से, वहाँ हमने देखा था कि 2 और 3 का लसा हम जब ले रहे हैं तो 6 आता है। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है। तो इसका लसा लेंगे हम 6। 2 से 6 3 बार विभाजित होता है, इसलिए हम इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3 हो गया, प्लस 3 से 6 2 बार विभाजित होता है, इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो गया। हमारा आंसर होगा 7/6। इसी तरीके से अगर हम बात करें व्यवकलन अर्थात घटाव की, सेम परिस्थिति जैसा इसमें किया है वैसा ही यहाँ करेंगे। यहाँ हमने 1/2 लिखा और 2/3। इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल वही प्रोसेस हमें दोबारा करना है। लसा 6, 2 का भाग 3 बार, इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ 3 का भाग 2 बार जाएगा, इसलिए 2 से गुणा करेंगे। 4 माइनस का 1/6 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जोड़ और घटाव वाले प्रश्न हम लोगों ने बहुत कम सोल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लसा लेकर के किस तरह से सोल्व किया जाता है। एक प्रश्न हम और लेंगे, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा 1/7 प्लस 1/4 माइनस 2/7, इसको आप 3/7 लिख लीजिए। ठीक है, इसका लसा अगर हम लेते हैं 7, 4 और 7 का, तो इसका लसा बनता है हमारा 28। आप लोग निकाल करके देख सकते हैं, लसा पढ़ाया हुआ है, उसी तरीके से आपको लसा निकाल करके देखना है। 28 7 से 4 बार विभाजित होता है, 4 से गुणा करते हैं 3 को तो ये बनेगा 12। 4 से 28 7 बार विभाजित होता है, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7, और 7 से 28 4 बार वापस विभाजित होगा तो 4 दूआ 8। 12 प्लस 7 माइनस 8, 12 और 7 19, 19 में से 8 जाएगा 11/28। इस तरह से भिन्नों के जोड़ और घटाव को हम सोल्व करते हैं। गुणा और भाग के बारे में भी संक्षेप में चर्चा करते हैं और अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसके लिए हम स्पेशली सिंप्लीफिकेशन को पढ़ते हैं। सरलीकरण हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तो आपको आता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मान लो जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी परिस्थितियाँ एक ही प्रश्न के अंदर एक लंबी समीक्षा के रूप में आती है। वहाँ हम सिंप्लीफिकेशन को कैसे यूज़ करेंगे, कुछ नियम होते हैं कि पहले कैसे सोल्व करना है, कहाँ क्या करना है। तो उन चीज़ों पर पहुँचने से पहले हम बेसिक इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो ओरिजिनली हमारा प्रश्न एग्जाम में बनता है सिंप्लीफिकेशन का, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और मैं मानता हूँ कि आपका पहले से क्लियर होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणा की। जब भी भिन्नों का आपस में गुणा आए, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, सीधा अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देना है। हम बात कर रहे हैं गुणा की। ठीक है, गुणन प्रक्रिया के अंदर अगर आपको 1/3 को 2/7 से गुणा करना है तो 1 को 2 से और 3 को 7 से सीधा गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 7 या 21। अगर 4/7 को 14/3 से गुणा करना है तो आप सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। 7 से 14 कट गया 2 बार, यहाँ 1 3 3 और 4 दूआ 8, 8/3। इसको आप चाहें तो और अधिक सरल करके लिख सकते हैं। 3 का भाग 8 में 2 बार, 2 शेषफल बटे
3। ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न के रूप में इसका आंसर हो गया 2 सही 2/3। विभाजन नियम की अगर हम बात करें अर्थात भाग की, तो सिंपली जब एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग दिया जाए 1/3 भाग चिन्ह 2/3। अगर इस तरह से आपको भाग देना है तो जिस भिन्न का आप भाग दे रहे हैं उसे उल्टा करके गुणा में लिख दें। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जैसे हमने लिखा 1/3 बटे 2/3, बटे के नीचे बटे में है, मतलब ये इसके साथ में गुणा है और ये इसके साथ में गुणा है। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट इस तरह से लिखेंगे 1/3 गुणा 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 1/2। एक और देख लीजिए 1/7 डिवाइड बाई 2/14। इसको अगर हम 2/14 अभी 1/7 हो जाएगा वापस, इसको 2/15 हम लिखते हैं। इसको अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो 1/7 इंटू 15/2। 15 को 1 से गुणा किया 15 और 7 दूआ 14। ये हमारे विभाजन के आंसर्स हो गए। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन को इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं कि यदि जोड़ और घटाव की कभी क्रिया है, संक्रिया है, उसका सरलीकरण करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। और गुणन और विभाजन की अगर प्रक्रिया है तो डायरेक्टली विभाजन को गुणन में बदल करके और सीधा गुणा कर देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब एक साथ में सभी प्रकार की संक्रियाएं दे दी गई हो हमें, जैसे हम बात करते हैं, इसके लिए विशेष रूप से जब भी हम सारी संक्रियाओं की एक साथ बात कर रहे हैं तो एक विशेष नियम होता है कि पहले कौन सी संक्रिया सोल्व करनी है, और उस नियम को हम बोलते हैं बोडमास नियम। ये भी आप लोग जानते होंगे। देखिए बोडमास नियम के अंदर हमें किस चीज़ को समझना है कि सरलीकरण का एक विशेष क्रम होता है। हमेशा पहले किस चिन्ह को सोल्व करना है, किस कोष्टक को सोल्व करना है, या फिर किस चिन्ह के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, उस चीज़ को सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस नियम की, बोडमास की। बोडमास का मतलब क्या है इसे समझते हैं। बोडमास में जो बी वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को। ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक, ठीक है, कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब कभी कभी भिन्न के साथ में इस तरह से हमें दे दिया जाता है कि 27 का 2/3, 25 का 1/5। तो इस तरह से जब हमें का चिन्ह के साथ में कोई संख्या दी हुई होगी उसकी हम बात कर रहे हैं ओ से। D4 होता है डिवाइड। डिवाइड का अर्थ है भाग या विभाजन कह सकते हो आप। M4 मल्टीपल, मल्टीप्लाई लिख लीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा अर्थात गुणन प्रक्रिया। A4 एडिशन, एडिशन यानी कि योग जिसे हम जोड़ कहते हैं। और S4 सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन अर्थात व्यवकलन या इसे आप घटाव कह सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी है, क्योंकि बोडमास नियम जो है सिर्फ सरलीकरण का एक नियम है। इस नियम के अनुसार हमें कहा जाता है कि जब भी सारे चिन्ह एक साथ दिए हुए हों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कोष्टक हमें दिया हुआ है, छोटा बड़ा मझला जिस तरह का भी कोष्टक दिया हुआ है, सबसे पहले हम उस कोष्टक को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट को सोल्व करने का एक नियम है, सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक हम सोल्व करेंगे। ये हमारा ब्रैकेट वाला रूल हो गया। अगर सिंप्लीफिकेशन की जो भी इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है, आप सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ अर्थात का चिन्ह अगर किसी के साथ लगा हुआ है उसको सोल्व करेंगे। फिर जोड़ या घटाव करने से पहले हम पहले जहाँ जहाँ भाग का चिन्ह है उसे सरल करेंगे। मल्टीप्लाई उसके बाद करेंगे। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो चुके हैं। एग्जाम्पल हम इसका एक साथ ले लेंगे, 3-4 क्वेश्चन लेंगे, साथ में एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। B4 ब्रैकेट, हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई समीकरण दी हुई है उसमें अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। अगर नहीं है तो इसे छोड़ करके आगे देखेंगे। ऑफ है, का चिन्ह है तो उसे सोल्व करेंगे। नहीं है, केवल जोड़ घटाव गुणा भाग है तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। फिर मल्टीपल करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उनके साथ में इसे कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं।
इन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी कि हम इनको जब सारे चिन्ह एक साथ दिए हुए हों, इस तरह की लंबी समीकरणें बना दी गई हो, तो हम इसके लिए बोर्डमास जो नियम है उस नियम का प्रयोग करेंगे। इस नियम का प्रयोग करने के लिए हमने सबसे पहले सीखा था कि हम सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को, अर्थात कोष्ठक के अंदर जो भी संक्रियाएं दी हुई है उनको सोल्व करेंगे। यदि कोष्ठक के अंदर भी एक से अधिक संक्रियाएं हैं तो फिर पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा सोल्व करेंगे और फिर जोड़ घटाव को सोल्व करेंगे। यहाँ हम प्रायोरिटी देखते हुए सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले एक या दो क्वेश्चन हम बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में करते हैं आरबीएससी की बुक्स के अंदर जिस तरह से स्टेप वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया होता है उस पैटर्न पे करेंगे। फिर हम प्रयास करेंगे कि कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो कम टाइम में और कम स्टेप में कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 25 माइनस बड़ा कोष्ठक 20 माइनस फिर मझला कोष्ठक दिया है, फिर 10 माइनस फिर छोटा कोष्ठक देकर के ये वाला पार्ट दिया हुआ है 7 माइनस 5 माइनस 3 वाला। हमसे कहा गया है कि सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक करेंगे, तो इनको किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम सीधा लिखेंगे 25 माइनस ब्रैकेट माइनस 10 माइनस, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 7 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1। अब देखिए यहाँ -1 बच रहा है और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 हो गया, ये मझला कोष्ठक लगा दिया। फिर इसको सोल्व करेंगे, एक एक अंदर से सोल्व करते हुए आ रहे हैं, तो 25 माइनस 20 माइनस 10 और 1 11 हो गए। फिर हमारे पास सिर्फ एक कोष्ठक बचा है, इसको भी हम सोल्व कर देंगे, माइनस 20 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 9, 25 में से 9 जाएंगे कितने हो गए 16 बचे, हमारा आंसर हो गया 16। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ स्टेप वाइज करके। अब हम बात करेंगे कि अगर हम स्टेप्स में से कुछ काट पीट करके बचाना चाहें तो कैसे सोल्व कर सकते थे इस प्रश्न को। देखिए बहुत आसान तरीका है, टाइम बचाने का एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। ये तो हमारा हो गया स्टेप वाइज आरबीएससी के पैटर्न पे कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, फिर दूसरा ब्रैकेट उठाया, फिर तीसरा ब्रैकेट उठाया और लास्ट में सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब देखिए किस तरह के हमें सोल्व करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, प्रोसेस पूरा यही करेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। कैसे, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को पकड़ा, 7 में से 5 गए 2 में से 3 गए माइनस का 1 जो प्लस हो गया, 10 और 1 कितना हो गया 11 माइनस के हैं, 20 में से 11 गए कितने बचे 9 और 25 में से 9 गए, आंसर हो गया हमारा 16। हम ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, हमारा आंसर निकल करके आ गया। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप विद इन 5 to 10 सेकेंड इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पहले हम कहाँ से चले थे। यहाँ देखिए इस प्रश्न को अगर हम देखते हैं, यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट छोटा कोष्ठक इसमें है ही नहीं, हम बड़े मझले से स्टार्ट करेंगे, 50 में से 40 जाएगा 10 बचेगा, 10 में 20 ऐड किया कितना हो गया 30 हो गया। 30 को क्या करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, 30 को 3 से गुणा करेंगे, ये हो गया 90 और 100 में से 90 जाएगा तो हमारा आंसर हो गया 10। आसान है, ये हमारा कंपटीशन का लेवल है, इतने आसानी से हम आंसर निकालेंगे। इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 डिवाइड 3/7 ब्रैकेट 6 + 8 × 3 - 2। इस प्रश्न में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बहुत आसान है। देखिए हमसे कहा गया है कि पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको उल्टा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का कोई प्रश्न हमें दिया हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट की तरफ ध्यान देंगे, इस चीज़ को हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखना आप 6 + 8 × 3 - 2, यहाँ क्या ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ तो हमने सबको एक साथ जोड़ दिया घटा दिया था, यहाँ बीच में गुणा आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे पहले भाग फिर गुणा। इसमें पूरे कोष्ठक के अंदर कहीं भाग नजर नहीं आ रहा है तो पहले गुणा को सोल्व करेंगे, 8 × 3 = 24। अब उसके बाद आसान है, ये 24 हो गया +6 हो गया -2 हो गया, सारे प्लस माइनस ही है, मल्टीपल डिवाइड हट गए तो फिर हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 × 3 = 24, 24 और 30, 30 में से 2 गया 28, ये हो गया हमारे पास 28, इधर हो गया 3/7 और डिवाइड में 1। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन बीच में लगा हुआ है तो आप इसको उल्टा कर लेंगे पहले, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है ऑफ है, ठीक है, यहाँ भी हमने देखा था ऑफ था, ठीक है, तो इसको बाद में हमने ब्रैकेट सोल्व करने के जस्ट बाद ऑफ को सोल्व किया। इस ऑफ को पहले सोल्व करेंगे तो किस तरह से सोल्व होगा ये देखना, 1 डिवाइड बाय 3/7 × 28, इसको 7 से लेप्स करते हैं तो 4 आएगा,
4 बार ये कट गया, 4 तिये 12, 1/12, इसका आंसर हो गया हमारा 1/12। जबकि अगर यहाँ पर ये ऑफ नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता, तो हम पहले किसको सोल्व करते, 3/7 को, भाग वाले को, तो 7/3 पहले आता, फिर बाद में गुणा होता। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ एक छोटी सी लाइन लगी हुई है 6 और -1 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटा कोष्टक सोल्व करना है, 6 में से 6 माइनस करोगे 0 और यहाँ आंसर आएगा -1। लेकिन अगर छोटे कोष्टक से पहले भी ऊपर इस तरह से एक बार लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रेखाबंधनी, तो सबसे पहले हम रेखाबंधनी को सोल्व करेंगे। अब देखिए 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, तो 6 - 5, ये इस तरह से ब्रैकेट सोल्व होगा। फिर हम बाहर निकलेंगे तो देखिए आप 6 में से 1 गया, बच गया हमारे पास में 5, और 5 को अगर 6 में से माइनस करते हैं तो 1 बचता है, जबकि हम डायरेक्टली कट जाते तो -1 बचता हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है, 6 में से 1 जाएगा, रेखाबंधनी सोल्व करेंगे, 5 बचेगा, 5 को 6 में से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 40/8। 8 का भाग अगर हम 40 में लगा रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा 5, 8 पंजे 40। बहुत आसानी से हमने केवल पहले क्वेश्चन को स्टेप वाइज सोल्व किया है, बाकी मैं कोशिश की है कि शॉर्ट करने का प्रयास करें। इसको भी आप और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। 8 तिये 24, 24 में 6 जोड़ोगे 30 और -2 28। ठीक है, ये हो गया 1/3/28। 20 आपको पता है 28 में 7 4 बार कटता है, तो 3 × 4, यहाँ सीधा 12 लिखेंगे, 1/12, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप के कुछ 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथ बढ़ाएंगे क्वेश्चन की और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। देखिए हमने फिर से कुछ प्रश्न लिखे हैं, इस बार प्रश्नों को थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग देखिए, हम लोगों ने इस प्रश्न को सोल्व किया, इससे पहले भी किया है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीपल होता था। यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ है। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये हमें पता है कि बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। इस ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के लिए हम इसमें सारे नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल होता है। देखिए आंसर में वेरिएशन आएगा, अगर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5 चौके 20, 20 में 15 का भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में क्या होगा, ये पहले 5 का भाग 15 में लगेगा, फिर गुणा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी कि कौन सा चिन्ह पहले सोल्व करना है। यहाँ देखें आप, स्टेप वाइज बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़। 4 सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग सोल्व करना है, तो 10 + 5 का भाग 15 में 3 बार, × 4 - 2 × 2। पहले भाग को सोल्व किया, किसी को नहीं छेड़ा। इसके बाद 4 × 10 प्लस, अब गुणा सोल्व कर रहे हैं तो 4 तिये 12 - 2 दूआ 4, ये भी गुणा है, इसको भी सोल्व कर दिया। इसके बाद 4 कोष्टक 10 और 12 22, 22 में से 4 जाएंगे तो 18, 18 × 4, 18 चौक 72, हमारा आंसर हो गया। डायरेक्टली सोल्व करना चाहें कैसे सोल्व होगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप डिवाइड पे जाएंगे, 5 का 15 में डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो 3 बार डिवाइड होगा, 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिये 12, इधर 2 दूआ 4 और यहाँ 10, 10 + 12 - 4, 12 10 22 में से 4 गया 18, बाहर 4 लिखा हुआ है, 18 × 4, ये कितना हो गया 72, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे। बहुत आसान है, पहले डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लिकेशन किया, इधर का मल्टीप्लिकेशन अलग किया, सबको प्लस माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए सीधा सब में माइनस है, चेंजेस सिर्फ क्या है, ब्रैकेट्स पे ध्यान देना है, रेखाबंधनी पे ध्यान देना है। सबसे पहले अंदर से सोल्व करते हुए आएंगे, 13 में से 2 गया, 11 बचे, 11 15 में से घटाएंगे, 15 में से 11 गए, 4 बचे, फिर माइनस के 46 में से -4 करेंगे, कितना होगा 42 बचेंगे। यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन हमने इतने से वर्ड में लिख दिया। इसके बाद आसान है, 38, 27 और 42, इनको घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों माइनस माइनस वालों को जोड़ करके इसको माइनस कर देंगे। 42 और 38 हो गए 80, 80 में से 27 अगर आप माइनस करते हो तो 53 आपका आंसर हो जाता है, 53। स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, बाकी को वैसा ही लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर बाकी वैसा लिखेंगे, बढ़ाते जाएंगे दायरा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ एक सेकेंड, ये 14 लिखा हुआ है,
अब देखिए 1 डिवाइड बाई 3/7 ऑफ 6 + 8 × 3, यहाँ जहाँ पर चिन्ह नहीं है वहाँ हम ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये ब्रैकेट बिल्कुल अलग है और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल अलग है, आप दोनों को अलग अलग सोल्व कर लें, उसके बाद बीच में एडिशन लगा दें। इसको लिखेंगे तो 1 भाग चिन्ह 3/7, यहाँ वही कोष्टक को पहले गुणा सोल्व करेंगे, 8 × 24, 6 30 और 2 32, यहाँ लगाएंगे हम इंटू 32, ठीक है। सॉरी, इसको ऑफ ही रहने देता है कि आपको लोगों को ऐसा ना लगे कि पहले गुणा भाग होगा फिर गुणा होगा, इसलिए इसको ऑफ ही रहने दें। फिर बीच में लगेगा प्लस 1/7, यहाँ डिवाइड है यहाँ ब्रैकेट है, पहले क्या सोल्व होगा, पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, फिर बाहर की तरफ निकलेंगे तो डिवाइड को सोल्व करेंगे। आसान सा काम क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसका लसा 7 और 14 का लसा 14 होगा, 7 का भाग 2 बार जाता है, 3 दूबा 6 और साथ में प्लस के 8, 8 और 6 14/14। हमारा जो सिंप्लीफिकेशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा 7/25 माइनस, यहाँ लसा कितना है 14 है, 7 का भाग 2 बार जाता है 14 में, 3 दूबा 6 और 14 का भाग 14 में 1 बार जाता है, तो 8 वैसा ही रहेगा, 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए। सीधा एक स्टेप हम लोगों ने बाउंस किया है, आसान काम हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 32 × 3 कितना हो गया 96/7 प्लस यहाँ डिवाइड सिंबल के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1/5 × 25/7, इससे भी शॉर्ट आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ये 5 बार कटेगा, इसको सीधा आप 5/7 लिख सकते हैं। इसको यहाँ ही सोल्व करके आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 5/7 माइनस 14/14 को क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, ये इतना आसान हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहे हैं, 1/5 × 25/7 माइनस 1, 1/96/7 को लिखेंगे 1 × 7/96 प्लस यहाँ गुणा को सोल्व करने के लिए 5 से 25 कट जाएगा, 5 बार 5/7। अब आप देखिए 5/7 इसके साथ में -1 है तो यहाँ भी लसा लेके सोल्व कर दीजिए, 7 एकम 7 में से 5 जाएगा -2, -2/7, यहाँ आएगा -2/7। अब आप इसे सोल्व कीजिए, 7/96 -2/7, आप लसा लेकर के इसे सोल्व कर सकते हैं। 96 और 7 आपस में विभाजित नहीं होते तो इनका एलसीएम जो है वो इनका गुणा ही होगा, तो 7 को 96 से गुणा करेंगे, 7 × 42 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67, 7 7 49 और 96 × 2 हो जाएगा 188, ठीक है। 96 × 2 सॉरी 6 2 12 192, इसमें से 192 में से 49 माइनस करो आप, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 1/672। अगर आपसे ये डिवाइड होता है तो ठीक है, वरना इसको यहीं छोड़ करके हम रिलैक्स, ठीक है। आप लोगों को ब्रैकेट को सोल्व करने में बहुत सावधानी रखनी है। पहले क्या होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो इसके अंदर डिवाइड है ही नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है, प्लस माइनस करना है एलसीएम लेकर के। यहाँ डिवाइड है तो इसको पहले उल्टा करके और पूरा सिंप्लीफिकेशन करना है, पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको आगे बढ़ाना है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पीडली हो गया, ज़्यादा लेंथी मैटर नहीं था, थोड़ा सा मैटर ईजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीडली लिया है, जहाँ समझने की चीज़ होगी उससे थोड़ा और ज़्यादा डीप लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीडली इसको लिया है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। दिक्कत अगर आपको आती है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक विशेष प्रकार की भिन्न की इसके बाद में बात करेंगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। लंगड़ी का मतलब टूटी। किस तरह से कि एक तरफ तो ये इस तरह से रहेगी 1/2, ये एक टूटता जाएगा इसके अंदर से, प्लस 1/2, इस तरह से ये टूटता हुआ रहेगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं, उसको हम डिटेल में भी सोल्व करेंगे और उसको सोल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा कि बोर्ड मास को किस तरह से हमें यूज़ करना है। बोर्ड मास को यूज़ करने के बाद भिन्नों में विशेष रूप से
रेलवे वगैरह में और फर्स्ट लेवल में स्पेशली रीट लेवल फर्स्ट के अंदर इस तरह की कुछ भिन्नें पिछले एग्जामों में देखने को मिली हैं। इस तरह की भिन्नों को सोल्व करने में हमें बहुत बड़ी बर्डन लगती है कि यहाँ से सोल्व करेंगे या यहाँ से सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व करना है। इसका एक बहुत आसान सा मेथड है। पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसको सोल्व करने की एक ट्रिक समझेंगे किस तरह से हमें सोल्व करना है। देखिए, आप अगर इसको आप सोल्व करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ तक का पूरा पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा ही रखना पड़ेगा। नीचे वाले स्टेप को सोल्व करते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 2 5/3, 5 इस बटे 3 को क्या करेंगे आप यहाँ गुणा करेंगे, बटे 3 ऊपर जाएगा। फिर अगले स्टेप में 1 प्लस 1 अपॉन 5 एकम 5 और 3 8 प्लस 8 और ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 एकम 5 और 3 8 और ये 5 कहाँ चला जाएगा इसके साथ में ऊपर, 8 एकम 8 और 5 13/8। इस तरह से ये इक्वेशन स्टेप वाइज रिवर्स सोल्व होगी, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे, कहीं हम ऊपर गुणा करना छोड़ देते हैं। इसके लिए एक आसान सी एक ट्रिक होती है जिसको हम यहाँ समझेंगे। इसके लिए एक मेथड है, हम क्या करेंगे, यदि हर स्टेप में +1 +1 +1 लिखा हुआ है तो सिंपली 2/3 को 2 3 इस तरह से लिखेंगे। 2 3 लिखा, जितनी बार एक है उतने स्टेप आगे तैयार करेंगे। 1 2 3 बार एक है तो 1 2 3 बार हमने एक को ये 3 कॉलम खाली छोड़ दिए। बहुत आसान काम है। अगर +1 +1 +1 हो रहा है तो सिंपली हमें क्या करना है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है, इसलिए यहाँ किसी से गुणा करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ 2/3 को 2 और 3 लिखना है और तीनों कॉलम में क्रमशः जोड़ते हुए चले जाना है। कैसे, 2 में 3 को जोड़ा कितना हो गया 5, 5 में 3 को जोड़ा हो गया 8, 8 में 5 को जोड़ा हो गया 13। लास्ट 2 डिजिट को जोड़ते हुए चले जाएंगे, हमारा आंसर बनेगा 13/8। ठीक है, इस तरह की अगर आपको भिन्न दिखाई दे तो आप या तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, जो भिन्न आएगी उसको सोल्व करके इसके साथ सोल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ सोल्व करेंगे। ऐसे सबसे पहले हमने 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3 को उल्टा लिखा, फिर 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 में 5 को ऊपर भेजा, 8 और 5 13/5 लिखा। या फिर जब +1 +1 +1 हो, आखिरी भिन्न को हम क्या करेंगे, 2/3 को 2 और 3 लिखेंगे, दोनों को जोड़ा 5 आ गया, फिर दोनों को जोड़ा 8 हो गया, फिर लास्ट 2 में 8 और 5 को जोड़ा 13 हो गया, और आखिरी जो 2 बचे उनको वापस से हमने क्या किया, भिन्न के रूप में लिख दिया 13/8। ठीक है, यही काम हम रेगुलर करेंगे। लेकिन यदि यहाँ 1 की जगह 2 होता, यहाँ 1 की जगह 3 होता, यहाँ 1 की जगह 2 होता या 4 होता, कुछ भी होता, तो हम क्या करते, बहुत आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ हमने सीधा लिखा है, वैसे जोड़ते टाइम पे क्या करेंगे, जो संख्या लिखी हुई है उसके साथ गुणा कर देंगे। आप बताएं, अगर मैं इसको 1 के साथ गुणा करूँ, 5 एकम 3 एकम 3 और 5 8, कोई फ़ायदा है? 1 से गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम सीधे संख्याओं को जोड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखना आप, यहाँ 1 प्लस, यहाँ प्लस के साथ 2 है, यहाँ प्लस के साथ 3 है, तो किस तरह से, यहाँ हमारे पास आखिरी भिन्न है 1/4, हमने लिखा 1 और 4। आप लोग सोल्व करने का एक मेथड देखिए। इसके लिए क्या ट्रिक बनाएंगे हम, 1 और 4 को हमने लिखा, इसके बाद प्लस में जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप क्या करेंगे, ऊपर लिख लें, 3 2 1। यहाँ हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर सब में 1 था, सिर्फ जोड़ते चले गए। यहाँ देखिए, ये 4, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन के तरीके से देखते हैं तो 4 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। ये वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, इस 4 को इससे गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना आंसर बनेगा, 4 तिया 12 और 1 13। फिर इसको इससे गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, इसके जस्ट पहले वाले में, 13 2 26 और 4 30। फिर 30 को 1 से गुणा किया और 13 में जोड़ दिया, ये हो गया 43। हमारा आंसर क्या हो गया, 43/30। आप चाहें तो इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व करके देखने, 4 तिया 12 और 1 13/4, ये 4 जाएगा ऊपर, इस तरह से बनेगा 1 + 1/2 प्लस यहाँ 13/4 था तो ये हो जाएगा 4/13, 13 2 26 और 2 30, इसको क्या लिख देंगे हम, 30/13, बटे का 13 ऊपर चला जाएगा, 30 और 13 43/30। आया कि नहीं हमारा आंसर सेम टू सेम।
तो सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को करना क्या है, यदि 1 1 1 1 है तो इसको जोड़ा यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा यहाँ लिख दिया। जितने स्टेप्स इसके अंदर है 1 2 3 स्टेप है, 3 बार इस तरह से सोल्व किया। यहाँ क्या किया, यहाँ 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो है उससे गुणा करेंगे और उससे पहले वाले के साथ जोड़ेंगे। यहाँ हमने 3 को 2 के साथ जोड़ा था, 5 को 3 के साथ जोड़ा था, 8 को 5 के साथ जोड़ा था, उसके पहले वाले के साथ जोड़ा था 1 से गुणा करके। यहाँ 1 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो ज़्यादा से, इसको इससे गुणा किया, इसके पहले वाले के साथ जोड़ दिया, इसको इससे गुणा किया, फिर से पहले वाले के साथ जोड़ दिया। यहाँ क्या है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो भी आसान काम है, गुणा करेंगे माइनस कर देंगे, पहले वाले के साथ जोड़ेंगे नहीं। देखो 2/3 है तो इसकी में 2 और 3 को हमने लिखा, इसमें हमने लिखा 2 और 3 को, क्या करेंगे, एक एक है सबके साथ तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। 3 में से 2 घटाया 1 बचा, 1 में से 3 घटाया माइनस के 2 बचे, ठीक है। फिर -2 में से 1 माइनस किया, माइनस का 3 बचा, क्योंकि -2 -1 -3 हो गया। 1 2 3 4 स्टेप तक फॉलो करना है, 3 हो गई। चौथा -3 में से -2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, -3 में से -2 को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस के क्या हो गए, देखिए -3 -2 ये हो गया प्लस, तो यहाँ आएगा हमारे पास -1 आंसर, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो -1/-3 ये आंसर हो गया हमारा 1/3। अब बताइए आप इसको सोल्व करने बैठेंगे, 3 एकम 3 में से 2 हो जाएगा 1/3, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, सारे स्टेप सोल्व करेंगे, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ नीचे वाली भिन्न को पकड़ करके चलना है। एक बार मैं ये सारा रफ वर्क मिटा देता हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्टली ओनली ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को ध्यान केवल ट्रिक पे ही देना है। मेथड से अगर आप सोल्व करने का प्रयास करते हैं, रफ कॉपी में खुद से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आप ट्रिक यूज़ करें। देखो हमने क्या किया, 2/3 का लिखा, 2 और 3, सॉरी एक सेकेंड, 2 और 3 लिखा। इसको सोल्व करना है, कितने स्टेप्स बनेंगे इसमें, 1 2 3 बार, ये 3 कॉलम खाली। जब 1 1 1 है तो सीधा जोड़ते हुए चले जाएं, प्लस का है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 5 और 8 13, आंसर हो गया हमारा 13/8। दोबारा से सोल्व कर रहा हूँ मैं, आसान है। यहाँ देखिए इसमें सब जगह +1 नहीं है, इसलिए गुणा भी साथ में चलेगा। यहाँ लिखा 1 और 4, इनके जो गुणांक है वो यहाँ लिख लिए 3 2 1। 4 को 3 से गुणा किया, पहले वाले में जोड़ दिया, 4 तिया 12 और 1 13, 13 2 26 और उससे पहले वाले में जोड़ा 4 30, 30 से कम 30 और 13 कितने हो गए, 43। हमारा आंसर हो गया 43/30। इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए हमें ऐसे ही सोल्व करना है। यहाँ भी हमने वही काम किया था, सिर्फ किया क्या था, माइनस किया था। इसके अंदर 2 और 3 लिखा हुआ था, 2 3, 2 में से 3 सॉरी 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 माइनस के 1 हो गए -3, -3 में से -2 जाएंगे, माइनस के 1। हमारा आंसर है -3 यानी कि 1/3। बहुत आसान तरीका है सोल्व करने का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न भी बिल्कुल इसकी तरह है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ बोला है कि यदि x का मान ये है तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। तो हम पहले x का मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, 1/2, x बराबर क्या हो जाएगा, देखना 1 और 2 लिखा, कितने स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, 4 लोग खाली बनाएंगे, इनमें जोड़ते हुए चले जाइए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। हमारा आंसर है 13/8। ये तो है x का मान। उसने पूछा है 2x + 7/4 का, तो 2 × 13/8 + 7/4, 2 × 13 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 × 13 करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा 4 बार, तो 13/4 और 7/4, 13 और 4 7 हो जाएंगे, 20/4 यानी कि 5 हमारा आंसर है। इस तरह से ये जो टूटी हुई भिन्नें हमें दे रखी होती है इस तरह से क्रॉस में, तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल लाइन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ये भी इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है।
अगर आप एक एक करके सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करें, इसको सोल्व करें, उल्टा करें, फिर सोल्व करते हुए चले जाएं। मैंने इस टाइप के 4 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्लास की लेंथ ना बढ़े और हमारे बेसिक्स भी कवर हो जाएं। हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, इस तरह की टूटी भिन्न कह लीजिए या लंगड़ी भिन्न कह लीजिए, हमारी लैंग्वेज में इसको लंगड़ी भिन्न बोला जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इन भिन्नों को अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो उनको सोल्व करने का तरीका भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि पहले क्या करना है, सबसे लास्ट भिन्न के अंश और हर लिखने हैं, उनमें प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। इस तरीके से हमने इनको सोल्व करना सीख लिया। 4 प्रश्न अभी सोल्व किए हैं। जब हमारी MCQ क्लास होगी, आपको पता है हर क्लास के बाद, हर टॉपिक के बाद एक MCQ क्लास जो पिछले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनकी होती है। उसके अंदर हम और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा लेंथी नहीं खींचूंगा। आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करेंगे और अगली क्लास के अंदर अगला टॉपिक जो हमारा स्क्वायर ऑफ द नंबर्स अर्थात संख्याओं का वर्ग और स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर अर्थात संख्याओं का वर्गमूल। हम कहने का मतलब यह है कि हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में इसके बाद वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। हमारा सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और जब टॉपिक पूरा हो गया है तो ये भी निश्चित है कि MCQ वाली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम की क्वेश्चंस की क्लास है वो भी आएगी ही आएगी। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें। इस टाइप के अगर आपको और कोई क्वेश्चन नज़र आते हैं देखें। अगर सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ग्रुप आपको भी पता है सॉल्यूशन के लिए ही है, आप लोग उस पर अपना डाउट भेजिए, निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आपकी जो MCQs क्लासेस हैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आप इसी प्लेलिस्ट में MCQ की क्लास ना ढूंढें कि ये टॉपिक हो गया तो इसके जस्ट बाद MCQ की क्लास होगी, ये टॉपिक हो गया तो इसके बाद की जो MCQ की क्लास होगी वो आपको बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट में मिलेगी। अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन पूरा आपको एक अलग प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे नंबर सिस्टम पूरा हुआ, नंबर सिस्टम की क्लास MCQs में डल गई। फ्रैक्शन पूरा होगा, फ्रैक्शन की क्लास MCQs में डल जाएगी। इसके जस्ट बाद हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, सबकी एक लिस्ट होगी, उसके अंदर उसके सॉल्यूशंस होंगे और वो वीडियो आप लोगों को एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर दिखाई देगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।